दर्शनं देवदेवैश दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानम् दर्शनं मोक्षसाधनम् दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं येन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् बोधं चित्तपद्मस्थ समतार्थप्रकाशनम् दर्शनं येन चन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वन्दनं सुखवारिधे वन्दनं सुखवावर्धनं सुखवारिधे जन्म जन्म कृतं पापं जन्मकोटिमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरारोगम् हन्यते जिनदर्शनः हन्यन्ते जिनदर्शनात् सामाय्यर्थपणम् छेदो बट्टवाणं भवेवियं परिहारविशुद्धिं सुमन्तः सम्परायं च यहाँ पर छेदोपस्थापनिक चरित्र छेदोपस्थापनिक चरित्र का विवेचन प्रारंभ कर रहे हैं। कल सामायिक चरित्र के संबंध में बतलाया गया। सामायिक चरित्र अनेक भेद हैं। सामायिक चरित्र में ईश्वरकालिक सामायिक चारित्र है जो 48 मिनट के लिए या कुछ समय के लिए तमाम 18 पापों को त्याग करके बिल्कुल पाप रहित उत्कृष्ट साधना की आराधना करना। उसमें ध्यान सामायिक, स्वाध्याय सामायिक, कायसर्ग सामायिक, वाणी मौन सामायिक, इंद्रिय मौन सामायिक आदि अनेक सामायिकों के संबंध में बतलाया गया। दूसरा चारित्र छेदोपस्थापन चरित्र। छेदोपस्थापन चरित्र
छेदोपस्थापन चरित्र ये शब्द से ही अर्थ प्रकट होता है, क्योंकि छेदोपस्थापन चरित्र यावत जीवन के लिए ग्रहण किया जाता है। जैसे सामायिक चरित्र जो यावत जीवन के लिए भी होता है, तो यावत जीवन के लिए संपूर्ण रूप से हिलन चालन, आना जाना, खाना पीना, ये सारे आवश्यक कार्यों को छोड़ नहीं सकता। तो जिंदगी भर के लिए जो सामायिक लेने वाला है, जिंदगी भर की सामायिक की आराधना करने की प्रतिज्ञा करने वाला साधक है, उसे यावतकालिक सामायिक न दे करके छेदोपस्थापनिक चारित्र प्रदान किया जाता है। छेदोपस्थापनिक चारित्र उसमें सातिचार भी होता है और निरतिचार भी होता है। ऐसा भी होता है कोई अतिचारी न लगे, कोई पापी न लगे। तो जो है ऐसी जो शासन व्यवस्था है, ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्यता है, जो साधक उत्कृष्ट आराधना साधना करने वाले हैं, जैसे दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक, ये 23 तीर्थंकरों के शासन में छेदोपस्थापनिक चरित्र ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर यावतकालीन सामायिक चरित्र की आराधना की जाती है। वो पूरे जीवन सामायिक के व्रतों का निरतिचार जो है पालन कर लेते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के शासन में, 24वें तीर्थंकर के शासन में, दर्भ क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, समय के हिसाब से इतनी जागरण, इतनी तपस्या, इतना विवेक और इतना आत्मबल न होने के कारण उन्हें छेदोपस्थापनिक चरित्र प्रदान किया जाता है। पहले सामायिक चरित्र में स्थापित करते हैं, फिर किसी को हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ऐसे 6 महीने के बाद भी छेदोपस्थापन चरित्र के अंदर स्थापित किया जाता है। तो 1 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक वो सामायिक चरित्र के अंदर रखा जाता है। उसमें जो है आराधना करता है, फिर उसकी आगे चलने की और आगे बढ़ने की जब इच्छा होती है, ऐसी सामर्थ्यता उसकी पैदा होती है, तो उसको छेदोपस्थापन चरित्र प्रदान किया जाता है। छेदोपस्थापन चरित्र का यहाँ पर सामान्य रूप से इसका अर्थ ये है कि पहले जो सामायिक चरित्र था, जिसमें सामायिक की प्रतिज्ञा प्रदान की गई थी, उसमें जो भी दोष, पाप, अतिचार वगैरह लगा हुआ हो, उन सब का छेदन करके, उसको वहाँ से निकाल करके जो है आगे छेदोपस्थापनीय चरित्र में 5 महाव्रतों के ऊपर स्थापित किया जाता है। सामायिक चरित्र से आगे छेदोपस्थापन चरित्र में उसे 5 महाव्रत के ऊपर स्थापित किया जाता है। और ये रहता है छेदोपस्थापनिक चरित्र, ये यावत जीवन के लिए रहता है। अब जैसे सामायिक चरित्र में तो किसी ने सामायिक किया तो ध्यान सामायिक हो, स्वाध्याय सामायिक हो, 48 मिनट के लिए वो ध्यान में भी बैठ सकता है, स्वाध्याय में निरतिचार भी बैठ सकता है, काव्य सर्ग का अभ्यास भी कर सकता है, मौन का अभ्यास भी कर सकता है, बिना किसी प्रकार का पदार्थ आदि ग्रहण करे बगैर
पानी, भोजन पानी कुछ भी न लिए बगैर भी उसकी आराधना कर सकता है। लेकिन अगर यावत कालिक जो है सामायिक चरित्र को लेते हैं तो यावत कालिक जीवन भर के लिए सामायिक चरित्र को लेते हैं तो 48 मिनट की जैसी सामायिक की जाती है, ऐसी सामायिक की आराधना वहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि उसको शारीरिक स्थिति के अनुसार 22 प्रकार के जो परिसय हैं वो भी पैदा हो सकते हैं। क्षुधा परिसय है, पिपास परिसय है, दंश समशक परिसय है, ऐसे बहुत से परिसय, बहुत सी मजबूरियाँ, बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी परेशानियाँ उसके रास्ते पर आती हैं। तो वैसे बैठ कर के वो समय व्यतीत नहीं कर सकता जैसे सामायिक चरित्र के अंदर किया जाता है। तो उसमें उसे उठना भी होता है, बैठना भी होता है, चलना भी होता है, घूमना फिरना भी होता है, गोचरी पानी आदि की गवेषणा करने के लिए बाहर जाना भी होता है, ठंडी भूमि वगैरह के लिए जाना भी होता है, और उसमें जो है क्षुधा परिसय के और पिपास परिसय के समाधान के लिए उसको भोजन प्राण पानी भी अनेक दोषों को टाल करके ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, उसको एकत्रित करके लाने की ज़रूरत होती है। तो ये सभी कार्य जब होते हैं, उठना है, बैठना है, घूमना है, जाना है, गवेषणा करनी है, फिर लाना है, कहीं वस्त्रों की गवेषणा करना है, पात्रों की गवेषणा करनी है, या जो संयम के उपकरणों की गवेषणा करनी है, तो गवेषणा के लिए उसको जाना आना भी पड़ता है। तो ये सब कार्य करते हुए बहुत बार जीवन के अंदर अतिचार भी लग सकते हैं। वो निरतिचार का तो प्रयत्न करता है, लेकिन बहुत जागरूक रहने के बावजूद बहुत बार ऐसी स्थिति होती है उसमें अतिचार, कोई ना कोई अतिचार दोष पाप लगने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि उसने जाना भी है, घूमना फिरना भी है, गोचरे आदि की गवेषणा भी करनी है, पानी की गवेषणा करना है, वस्त्र आदि की गवेषणा करना है, उसको लेकर के आना है, वहाँ पर उसका उपभोग भी करना है। तो ऐसे सारी प्रक्रिया में कोई अतिचार बिल्कुल न लगे ऐसा बहुत मुश्किल है। तो बहुत से अतिचार उसके अंदर लग सकते हैं, व्रत संबंधी, त्याग पचखान संबंधी, मन वचन कायिक संबंधी, जो बहुत से ऐसे जो हमने व्रत पचखान लिए हुए हैं उसमें कोई न कोई अतिचार लगने की संभावना बराबर बनी रहती है। इसलिए ऐसे कोई भी काम करने से आने के बाद उसको आलोचना करना होता है। इच्छा कारण का पाठ पढ़ करके उसको आलोचना स्वीकार करने वाली होती है, आलोचना करना होता है। और बहुत बार आलोचना करने के बावजूद भी वो पाप वहाँ से दूर नहीं होते, तो उस दोष का सुधार नहीं हो पाता, तो उसका प्रायश्चित्त वगैरह करना पड़ता है, त्याग पचखान करवाना पड़ता है, कठोर प्रायश्चित्त वगैरह देना होता है। ये जो है गुरुजन, सद्गुरुजन, जिनका लंबा जो है संयम का अभ्यास है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो लोग उसकी आलोचना सुनते हैं और आलोचना सुन करके जो भी उसका पाप दोष लगाओ तो उसके लिए उसको कोई न कोई प्रायश्चित्त, दंड प्रायश्चित्त वगैरह देते हैं और उसको दे करके उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो ये शुद्धिकरण करने का मतलब जो पहले अतिचार लगे, दोष लगा, कोई तकलीफ हुई, कोई कर्म का बंधन हुआ, कोई जीव जंतु की मृत्यु वगैरह हुई, कोई झूठ वगैरह असत्य शब्द वगैरह हमारे मुंह से निकल गया, या किसी भी प्रकार की हमारी ऐन्द्रिक संबंधी कोई आकर्षण वगैरह के अंदर अत्याचार लगा,
उन सबको सुनने के बाद, आलोचना श्रवण करने के बाद उसको प्रायश्चित्त प्रदान कर लेते हैं, उसको त्याग पचखान दे देते हैं। और त्याग पचखान दे करके, कोई न कोई तपस्या करवा करके, कोई पचखान करवा करके उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। और शुद्धिकरण करने के बाद फिर जो पहले का जो संयम और आने वाला संयम फिर उसी धारा के अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। फिर वो साधुचर्या के अंतर्गत ही रहता है। लेकिन साधुचर्या की आराधना करते करते, संयम की आराधना करते करते बहुत बार अतिचार लगने की संभावना छेदोपस्थापनीय चरित्र के अंदर रहती है। मतलब लंबे समय तक संयम की आराधना करते हुए उस आराधक को अनेक प्रकार के दोष, पाप, अतिचार वगैरह लगने की संभावना होती है, मजबूरी होती है। कोई ऐसी शारीरिक मजबूरी हो गई, सामाजिक मजबूरी हो गई, तो बहुत सी मजबूरियां साधु शत्रुओं के लिए भी हो जाते हैं। तो ऐसी मजबूरी होने पर उसको जो है मजबूर हो करके उस अतिचारों का सेवन करना पड़ता है। अगर ऐसा सेवन कर लिया हो तो उसकी आलोचना करके, उसका प्रायश्चित्त लेकर के उसका शुद्धिकरण करता है। और शुद्धिकरण करने के बाद पहले की तरह संयम के पथ के ऊपर अग्रसर होता है। तो ये बीच बीच में शुद्धिकरण करना, बीच बीच में आध्यात्मिक ऑपरेशन करना, उन बर्तों को अगर टूटे हुए हैं, कोई खराबी आ गई है, कोई सड़गल गए हैं, तो उतने हिस्से को काट करके जो स्वच्छ है उसको ही रखना, उसका इलाज करना। ये सारी चीज़ें जो संयम की यात्रा करते हुए, उस संयम पथ के ऊपर आगे बढ़ते हुए, जो भी मन से, वचन से, काय से गोचरी पानी आदि ग्रहण करते हुए, क्रिया समिति आदि का पालन करते हुए जो कुछ भी दोष वगैरह लगे तो उसकी आलोचना करके प्रायश्चित्त लेते हैं। तो उस फटे हुए कपड़े को पुनः उसको सील देते हैं। जैसे कोई कपड़ा फट गया तो काम का नहीं रहा, लेकिन उसको जो है कोई ऐसा अच्छा सिलने वाला मिलता है तो दोनों को अच्छी तरह से बड़े सुंदर ढंग से सिल देता है, बड़ी कारीगरी के साथ सिल देता है। तो जिसको अगले ने पहनना नहीं था वो भी पहन करके चल पड़ता है। तो कपड़े को जैसे फट भी गया था लेकिन उसको अपनी कारीगरी से जो है जैसे ठीक कर दिया जाता है, ऐसे ही जो हमारा व्रत पचखान है, हमारी संयम साधना है, इसमें कोई अतिचार लगे, इसमें कोई दोष लगे, इसमें कोई कमी बेशी आए, उस कमी बेशी को जो गुरु चरणों के अंदर जाने के बाद, उनका शरण लेने के बाद, उनके सामने अपने अतिचारों की आलोचना करने के बाद जो संत, जो गुरुजन हैं वो उसको प्रायश्चित्त देते हैं। भाई तुमने जो पाप किया है, अतिचार किया है, जो तुमने इसके अंदर गलती की है, उसके लिए अमुक अमुक प्रकार का प्रायश्चित्त तुम्हें प्रदान किया जाता है। तो अगला उस प्रायश्चित्त को सहर्ष स्वीकार करता है। तो जैसी संयम साधना उसकी पहले थी वैसी संयम साधना के अंदर अग्रसर हो जाता है। तो इस प्रकार जो अतिचार लगा उसको काट के फेंक दिया, फिर पूर्ववत उस संयम साधना के अंदर आगे बढ़ता रहा। तो ऐसे संयम की आराधना, समय समय पर अतिचार लगे, समय समय पर दोष लगा, समय समय पर जो साधु के लिए करना नहीं चाहिए वो कार्य हुआ, लेकिन उसकी आलोचना करता है, उसकी स्वीकार करता है, उस गलती को मानता है और गुरुजनों के समक्ष जाकर के उसके शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करता है। तो उसकी आलोचना सुन करके उसको जो है पुनः जो है प्रायश्चित्त दे करके उसी साधु जीवन के समकक्ष उसको जो है बैठा देते हैं और उसको आगे चला देते हैं। ऐसा करना, ऐसे संयम की आराधना करना, ऐसे संयम की साधना करना, ये छेदोपस्थापनिक चरित्र के अंतर्गत आता है।
तो छेदेन उपस्थायन माने छेद करके, काट करके, ऑपरेशन करके, उसके वहाँ पर बुराई वगैरह जो भी आई है, पाप आया, उसको काट करके बाहर निकाल करके पुनः जैसे किसी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है, ऐसे व्रतों को निरतिचार बना दिया जाता है। तो ऐसा जो उपक्रम होता है, ऐसी जो साधना होती है, ऐसे जो प्रायश्चित्त आदि तपस्या करवाना होता है, ऐसे व्रत, पचखान, बेला, तेला, चौला, 28 मास कमण जो भी है वो करवाना का रहता है। इस करवाने की पद्धति को ऐसे करके उन अतिचारों से दूर हो करके पुनः अपने जीवन को संयम पथ के ऊपर चलाना, ये छेदोपस्थापनिक चरित्र के अंतर्गत आता है। ऐसा करना छेदोपस्थापनिक चरित्र है, क्योंकि जीवन के अंदर बने अनेक उतार चढ़ाव स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं, और स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं तो उनका समाधान भी करना होता है। साधु जीवन में भी ऐसे बहुत से समस्याएं, बहुत सी मजबूरियां, बहुत से ऐसे विकल्प रहते हैं, बहुत से ऐसे समय रहता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। अगर साधु कहीं पर जंगल के अंदर फंस गया, कहीं वार के अंदर लड़ाई के बीच में फंस गया, कहीं ऐसी मजबूरी वगैरह हो गई, कहीं पर घायल वगैरह हो गया, ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं। तो उनका जैसे उन ऐसी समस्या आती है तो उन समस्याओं के आने के बाद जो संयम में अतिचार लगा है, उस अतिचार को दूर करना, उसका समाधान करके चलना, ये छेदोपस्थापनिक चरित्र के अंतर्गत है। क्योंकि ऐसा होता रहता है, ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। बहुत से साधु संत ऐसे धर्म से या संयम साधना से, अपने तपस्या से विचलित हो जाते हैं, या उससे उपरत हो जाते हैं, उससे नीचे गिरते हैं, फिर वापस संभलते हैं, फिर संभल करके फिर वापस उस रास्ते के ऊपर चलते हैं, और ये चल करके उस मोक्ष गति के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी यात्रा, ऐसा संयम, ऐसी साधना, इस चीज़ को कहते हैं छेदोपस्थापनिक। जैसे इस उदाहरण से आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय भीष्म पितामह, जो उस समय के बड़े बहादुर योद्धा थे, भीष्म पितामह, और उनकी प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। और कोई भी आजकल भी अगर ऐसे कठोर प्रतिज्ञा करता है तो उसको कहते हैं इसका प्रतिज्ञा तो भीष्म प्रतिज्ञा, ये बड़ा कठिन प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं है। भीष्म पितामह इसी प्रतिज्ञा के बलबूते पर ये सारी जिंदगी के लिए उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत को लिया था। ये उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी, और ये प्रसिद्ध था। जो प्रयत्न करते हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं, उस प्रतिज्ञा को पूरा होता ही होता है, ऐसी निश्चितता मानी जाती थी। महाभारत का युद्ध चल रहा था, और एक तरफ से दुर्योधन और दूसरी तरफ से पांडव, ये जो है लड़ रहे थे। एक तरफ के जो है युद्ध का संचालन कृष्ण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ का दुर्योधन या भीष्म पितामह आदि ये बलशाली योद्धा उसका संचालन कर रहे थे। युद्ध चलता रहा, और बहुत से कौरव पक्ष के बड़े बड़े वीर जिस समय मारे गए, तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बहुत बुरी तरह से व्यंग्य कसते हुए कहा कि आप जानबूझ करके हारते हैं, आप जानबूझ करके युद्ध नहीं लड़ते, जानबूझ करके अपने शत्रु को छोड़ देते हैं, कि आपका मोह पांडवों से, और आप मन से ये चाहते हैं कि पांडव जीतें, मेरे पक्ष में हो, आप मेरे सेना के सेनापति हो, और इस पक्ष से जो है युद्ध कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं आप पक्षपात करते हैं। इस पक्ष से लड़ते हुए भी आपका मन ये कहता है भाई पांडव जीत जाएं और हम हार जाएं। भीष्म पितामह ने मना किया, भाई ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो जो भी अब युद्ध के अंदर जो शत्रु है उसको मारना हमारा कर्तव्य है, ऐसा भेद प्रभेद मेरे मन के अंदर नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना,
कि बहुत बार मैं देख चुका हूं, जब भी किसी दुश्मन को मार सकते हैं आप, लेकिन मारते नहीं। तो मेरे मन के अंदर ये आता है आप पक्षपात करते हैं। अब राजा था, दुर्योधन राजा था, अब राजा की तरफ से ये लोग लड़ रहे थे और एक राजा अपने सेनापति को और इस तरह से ललकारे, तो वीर योद्धा थे ये लोग। तो उस समय जो है उस ललकार को जिस समय सुना तो भीष्म पितामह ने कहा, तुम्हारे इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कल मैं पांडवों को पूरी तरह खत्म ही कर दूंगा। उसने दूसरे दिन पांडवों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने कहा पांचों नहीं तो एक, क्योंकि जो पांडवों ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी अगर एक भाई भी मरता है तो हम सारे के सारे मर जाएंगे, उनकी ये प्रतिज्ञा थी। उन्होंने कहा कोई भी पांडव मेरे सामने आएगा तो उसकी हत्या करूंगा, उसको समाप्त करूंगा। तुम्हारे मन के अंदर ये एक जो शंका है कि मैं तुम्हारा पक्ष नहीं लेता हूं, उनका पक्ष लेता हूं, तो कल ही मैं तुम्हारे को बतला दूंगा, जो भी मेरे सामने आएगा उसको खत्म कर दूंगा। तो निश्चित था एक अगर खत्म हो गया तो पांचों के पांचों खत्म हो जाएंगे। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। ये जो सूचना चारों तरफ फैल गई कि भीष्म पितामह ने कल की युद्ध के अंदर पांडवों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली है, उनकी हत्या की जो है, उनको मार गिराने की प्रतिज्ञा ली है। और जो दुर्योधन पक्ष के अंदर तो इतनी खुशी छा गई, और जहाँ भीष्म प्रतिज्ञा ली, भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ली, तो प्रतिज्ञा तो निश्चित रूप से जय होना। अब ये समाचार जिस समय पांडवों के खेमे के अंदर पहुंचा, पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन गुप्तचरों से पता लगाया तो पता लगा कि भीष्म पितामह ने पांडवों को वध करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। अब ये जिस समय सुना तो खलबली मच गई। वो भी जानते थे भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा लेते हैं तो उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता। कृष्ण ने भी सुना और कृष्ण ने द्रौपदी को बुलाया। द्रौपदी को कहा वे तुम मेरे साथ चलो, और उनको जो पर्दे में लेकर के चले गए, जैसे घूंघट में जो होता है पर्दे में लेकर के, वो रातों रात उसी रात में कि दूसरे दिन तो मारने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। युद्ध भूमि के अंदर थे ये लोग, पड़ावों के अंदर पड़ाव डाल करके युद्ध भूमि में टेंटों के अंदर रुके हुए थे। तो श्री कृष्ण, क्योंकि रात के समय ये लोग युद्ध नहीं करते थे, भाई शाम को दिन अस्त हो गया तो फिर कोई दुश्मन नहीं, किसी के ऊपर हथियार नहीं, कोई हथियार वगैरह चलाना नहीं, ये उस समय की युद्ध नीति थी। भाई दिन दिन के अंदर युद्ध करेंगे, जहाँ दिन छुप गया और एक दूसरे ने हथियार डाल दिए, अब कोई किसी को मारने का ऐसा कोई खतरा नहीं था। और क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं होती हैं, ये नीतियाँ होती हैं, विदेश नीति होती है। आजकल भी आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे देश की और जो है चीन की जो सीमा है, वो सीमा अनिश्चित होने के कारण से कोई 8-10 किलोमीटर का, ये 8-10-25 किलोमीटर का जो बीच का एरिया है वो डिस्प्यूट एरिया कहलाता है। और उसके अंदर आ जा तो सकते हैं सैनिक, लेकिन वहाँ पर रुक नहीं सकते, वहाँ पर हथियार लेकर के नहीं जा सकते, वहाँ पर हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते। उतना जो एरिया बीच का रहता है वहाँ पर कोई हथियार वगैरह का प्रयोग नहीं होता। इसलिए जो बहुत बार झपट होता है तो हाथों से ही मारा पीटी वगैरह होती है, हाथ पैर से लड़ते मरते हैं। और पीछे तो जिस समय जो है ये ज़्यादा बढ़ गया तो अपने हाथों से बिना हथियार का प्रयोग करेंगे। हमारे वीर सैनिकों ने चीन के 30-35-40 सैनिकों को ख़त्म कर दिया। वहाँ पर कोई हथियार तो किसी ने चलाया नहीं था। तो ये विदेश नीतियाँ होती हैं, ये युद्ध की नीतियाँ होती हैं, उनका पालन करना सबके लिए आवश्यक होता है। तो पहले जो युद्ध वगैरह होते थे उसमें ये था भाई रात्रि के अंदर कोई हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। रात्रि के अंदर जहाँ सूर्य अस्त हो गया तो फिर कोई एक दूसरे को मारने का कोई काम नहीं, अपना घूमो फिरो मिलो बातचीत करो, जो भी करना हो कर सकते थे।
लेकिन फिर भी शत्रु पक्ष में जाना आना वो तो खतरे से खाली तो नहीं होता था, पकड़ तो सकते थे, युद्ध में पकड़ करके बंदी तो कोई भी बना सकता था। तो श्री कृष्ण ने इस समय सुना, भाई इस तरह की प्रतिज्ञा उन्होंने ली है, तो द्रौपदी को कहा तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा भाई पर्दे के अंदर चलना है। अब जिस समय गए और जाकर के जिस समय सीधा उन्होंने भीष्म पिता के कैंप के अंदर प्रवेश किया, तो उन्होंने द्रौपदी को कहा आगे जाकर के उनको प्रणाम करो, भीष्म पितामह को प्रणाम करो। स्त्री के रूप में थी लेकिन उसका सिर ढका हुआ था, और उसने जाकर के वो कुछ पूछते देखते उससे पहले उसने जिस समय झुक करके पांचों अंगों को झुका करके जिस समय उनको वंदना की, नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया, और वो देखा भाई कोई स्त्री है वो इस समय प्रणाम कर रही है, तो उन्होंने उनको यही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब कोई भी वंदना करे, कोई भी इस तरह से झुके, पांचों अंगों को झुका करके वंदन करे भावना भक्ति से, तो अगला आशीर्वाद देता ही है। तो उन्होंने कहा एक स्त्री थी तो उस स्त्री के लिए और क्या आशीर्वाद हो सकता था। उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। जिस समय आशीर्वाद दिया तो उसने सिर ऊपर उठाया और ये बड़ी अनुग्रह से उन्होंने कहा आपने बड़ी कृपा की। और जिस समय जो वो उठी और वो उस समय ध्यान आया, भीष्म पितामह को ध्यान आया, रात्रि का समय है तो, और रात्रि को 2-3 बजे का समय, इस समय ये स्त्री कैसे आई यहाँ पर। उन्होंने कहा तुम इस समय कैसे आए। पहले तो आते ही उसे नमस्कार करना शुरू कर दिया, वंदना की इतनी भावना भक्ति से झुक करके, तो उस समय तो कोई एकदम बीच में प्रश्न करने का समय नहीं था। जैसे उसको आशीर्वाद वगैरह दिया, जिस समय उसकी वंदना पूरी हो गई, पूछा इस समय तुम्हारे आने का क्या काम है, कौन कहाँ से आई हो, इस समय आने का क्या काम। जिस समय उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं आपकी पुत्री द्रौपदी हूँ और मैं अकेली नहीं आई, श्री कृष्ण साथ में आए हुए हैं, बाहर हैं। अब इतना कहते श्री कृष्ण भी वहाँ से अंदर आ गए और उनने आकर के उनके चरणों में नमस्कार किया, उनका आदर सत्कार किया। वो भी खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार करने लगे। अब जय कृष्ण जिस समय मुस्कुराए देखा, तो उस समय भीष्म पितामह समझ गए ये द्रौपदी, उनको तो भरोसा ही नहीं था द्रौपदी यहाँ पर आएगी रात को इस समय, और उन्हें कोई साधारण स्त्री समझ करके उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब जिस समय द्रौपदी सामने आई, भाई मैं आपकी पुत्री ही द्रौपदी हूँ और कृष्ण मेरे को लेकर के आए, तो उनको समझने में देर नहीं लगी ये सब सारी चालाकी जो है कृष्ण की है। तो उन्होंने उनको शाबाशी देते हुए कहा, उठ करके स्वागत करके हुए कहा ये कृष्ण की ही शक्ति है, ये कृष्ण की ही ताकत है, ये कृष्ण का ही बल है और कृष्ण की बुद्धि है। ये मेरी प्रतिज्ञा को मेरी प्रतिज्ञा से ही नष्ट करवाने की ताकत इसके अंदर ही, मेरे हथियार से, मेरे हथियारों को नष्ट करने की जो ताकत है वो कृष्ण में है, इसके अलावा और किसी का क्या है नहीं है। चलो अब जो मैंने पहले तो प्रतिज्ञा की थी, जो हमने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सुहाग किसी भी कीमत के ऊपर नहीं उजड़ेगा। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं, वहाँ पर बहुत कुछ सोच समझ करके करना पड़ता है। और साधु जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, जैसे राजाओं के सामने आती हैं, जैसे बड़े लोगों के सामने आती हैं, सामान्य लोगों के सामने आती हैं, ऐसे साधु साध्वियों के सामने भी ऐसी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, वहाँ पर संयम के अंदर अतिचार लग सकता है, दोष लग सकता है, पाप लग सकता है। जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा उसके अंदर टूट सकती है, लेकिन मजूरी में टूटी है। तो बाद में जिस समय उस परिचय से निकलने के बाद वापिस आलोचना करके, प्रायश्चित करके, गुरु के चरणों में जा करके उस पाप को वहाँ से काट करके निकाल दिया जाता है, और उनको पुनः उसी संयम पथ के ऊपर जो चलते हैं, ऐसा जो जीवन की चर्या है, ऐसी संयम की चर्या है। किसी भी परिस्थिति से अतिचार लगे,
पाप लगे, व्रत भंग वगैरह हो जाए, व्रतों के अंदर दोष वगैरह लग जाए, तो स्वयं जो है या फिर अपने बड़े संतों के पास या गुरुओं के पास, आचार्यों के पास जा करके उसकी आलोचना करके और वो जो प्रायश्चित्त देते हैं उनको ग्रहण करके उस दोष को दूर करके पुनः उस संयम पथ के ऊपर जो चलने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ऐसी संयम साधना को छेदोपस्थापनीय चरित्र कह करके पुकारा जाता है। तो करीबन करीबन भगवान महावीर स्वामी के शासन में जितने संत हैं वो सब छेदोपस्थापनिका चरित्र के अंतर्गत हैं। लेकिन बीच में जो सामायिक चरित्र के अंदर ही जो है साधु संत रहते थे, ये समय समय की बात होती है, तो आपको थोड़ा समझ में तो आ ही गया होगा कि सामायिक चरित्र और छेदोपस्थापनीय चरित्र के अंदर थोड़ा सा ये अंतर है। आजकल हमारे जितने भी साधु साधनी हैं उन सब का चरित्र छेदोपस्थापनिका चरित्र है। इसको भी ईमानदारी के साथ पालन करते हैं। कोई भी दोष लगता है, कोई भी अतिचार लगता है, कोई भी पाप लगता है, कोई भी जो है व्रतों के अंदर खंडन वगैरह होता है, तो पुनः प्रायश्चित्त करके फिर आगे उस रास्ते के ऊपर चल के अपने संयम साधना साधुपने की हम बराबर सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बीच बीच में उसको छेद करके काट करके फिर वापस उसको जोड़ करके फिर जो है संयम साधना के ऊपर लगातार चलने का जो अभ्यास होने के कारण इसको छेदोपस्थापने का चरित्र कह करके पुकारा जाता है। आज हम सब का चरित्र छेदोपस्थापने का चरित्र है। तो आगे इस चरित्र के संबंध में कुछ बातें और आगे आएंगी, उनको जैसा जैसा समय रहेगा आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। आने वाले 23 तारीख को आइमिल ओली तपस्या प्रारंभ हो रहा है। तो आइमिल ओली तपस्या के दिन आराध्य गुरुदेव का जन्मदिन है, उनका 82वां जन्मोत्सव उस समय आइमिल महोत्सव के साथ मनाया जा रहा है। और ये आइमिल सामूहिक रूप से नहीं हो रहे हैं, घर घर के अंदर जहाँ जहाँ पर भी आप लोग हैं वहीं रह करके आइमिल की तपस्या कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आइमिल की तपस्या करें और जो इस निमित्त से करें अपनी सूचना वगैरह दे दें तो इसमें और अच्छा क्या करेगा होगा। तो सबके लिए गुरुदेव की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हर साल जैसे आप लोग आइमिल की आराधना करते हैं, इस साल भी जरूर करके गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धा के सुमन आप लोग अर्पित कर सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।